लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के सारे कर्ज माफ हो जाते हैं। लेकिन उड़ीसा के टिटिलागढ़ में एक रिकवरी एजेंट को पता चला कि कुछ कर्ज मौत के बाद ही चुकाए जाते हैं और उनकी कीमत पैसा नहीं होती। दरलो विलेज का रहने वाला थिरोज एक निडर और बेखौफ लड़का था। उसे भूतों, अंधेरे या सुनसान रास्तों से कभी डर नहीं लगता था और शायद इसीलिए एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट की जॉब उसके लिए एकदम सही थी। उसका काम सीधा था। जो लोग टू व्हीलर या पर्सनल लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुकाते थे, थिरोज उनके एड्रेस पर जाकर कलेक्शन करता था। रिकवरी लाइन के कुछ बहुत सख्त रूल्स होते हैं। पहला, शाम 7 बजे के बाद किसी भी कस्टमर के घर जाकर उसे परेशान नहीं किया जा सकता। और दूसरा, हर न्यू एलोकेशन पर एजेंट को कस्टमर के घर के बाहर खड़े होकर लोकेशन की एक जियो टैग फोटो कंपनी के ऐप में अपलोड करनी होती है। उस दिन मंथ एंड क्लोजिंग चल रही थी और थिरोज पर टारगेट पूरा करने का भारी प्रेशर था। वो अपनी बाइक पर टिटिलागढ़ और उसके आसपास के इलाकों में घूम घूम कर रिकवरी कर रहा था। शाम के 7:30 बज गए थे। उसकी एक्सेल शीट में सिर्फ एक आखिरी नाम पेंडिंग था। नाम मुकेश कुम्हार। एड्रेस ओल्ड टैनरी पड़ा की आखिरी गली। लोन टाइप पर्सनल लोन। थिरोज सुबह से उस नंबर पर कई बार कॉल कर चुका था, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। अंधेरा घिरने लगा था। वो घर जाने की सोच ही रहा था कि उसके टीम लीडर का कॉल आ गया। थिरोज, मुकेश कुम्हार का केस अभी तक पेंडिंग क्यों है? मुझे सिस्टम में अटेंडेंस हरी करनी है, टीएल ने रूखेपन से पूछा। थिरोज ने अपनी बाइक को साइड में रोकते हुए कहा, सर, उसका नंबर सुबह से बंद आ रहा है और अब 7:30 बज चुके हैं। रूल के हिसाब से। रूल मुझे मत सिखाओ, टीएल ने सख्ती से बात काट दी। मुझे सिर्फ ऐप में लोकेशन की फोटो चाहिए कि तुम वहां गए थे। कस्टमर ना मिले तो बाहर से डोर की फोटो खींचकर डाल देना, वरना आज तुम्हारी सैलरी कटेगी। अपनी सैलरी कटने के डर से थिरोज ने हार मानकर आखिरी बार उस नंबर पर डायल किया। हैरानी की बात थी, इस बार स्विच ऑफ नहीं आया। लंबी रिंग बजने लगी। कुछ सेकंड्स बाद फोन उठा। उस तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस किसी के बहुत भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी के लंग्स में बहुत सारा कफ जमा हो या उसे सांस खींचने में बेहद तकलीफ हो रही हो। हेलो मुकेश जी, मैं फाइनेंस कंपनी से हूं। आपकी ईएमआई पेंडिंग है, थिरोज ने पेशेवर आवाज में पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद एक बहुत ही भारी, फटी हुई और बेजान सी आवाज आई, हाँ, आ जाओ। ओल्ड टैनरी पड़ा की आखिरी गली। मैं घर पर ही हूं, कुंडी खुली है। इससे पहले कि थिरोज कुछ और बोलता, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज सुनकर उसे अजीब सी सिहरन हुई, लेकिन उसे आज का टारगेट पूरा करना था। उसने बाइक स्टार्ट की और ओल्ड टैनरी पड़ा की तरफ निकल पड़ा। रात के 8 बज चुके थे। ओल्ड टैनरी पड़ा की वो आखिरी गली बिल्कुल सुनसान और खामोश थी। वहां कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। रास्ते में बैठे कुछ आवारा कुत्ते थिरोज की बाइक देखते ही अजीब तरह से रोने लगे और पीछे हटने लगे, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से डर रहे हों। गली के बिल्कुल आखिर में एक आधा बना हुआ, बिना प्लास्टर वाला ईंटों का मकान था। थिरोज ने बाहर बाइक खड़ी की। घर का मेन डोर
पुरानी लकड़ी का था और थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर घूप अंधेरा था। बस अंदर के एक रूम से पीले रंग के बल्ब की बहुत ही मध्यम सी लाइट बाहर आ रही थी। थिरोज सीधे अंदर नहीं घुसा। उसने डोर पर खड़े होकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और डोर की दरार से अंदर झांका। अंदर घुसते ही थिरोज को एक अजीब सी बदबू आई, बिल्कुल वैसी बदबू जैसी किसी सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड या सालों से बंद पड़ी दवाइयों की होती है। तभी उसी फटी हुई आवाज ने अंधेरे रूम के एक कोने से कहा, अंदर आ जाओ, पैसे टेबल पर हैं। थिरोज ने झिझकते हुए डोर थोड़ा और धकेला। उसने देखा कि रूम के बीचों बीच एक पुरानी प्लास्टिक चेयर पर एक आदमी पीठ किए बैठा है। उसने एक पुरानी भूरी शॉल ओढ़ रखी थी। थिरोज ने दूरी बनाए रखी और वहीं से कहा, मुकेश भाई, आपकी 5,500 की EMI बाकी थी। उस आदमी ने बिना मुड़े अपना एक हाथ शॉल से बाहर निकाला और पास रखी एक छोटी सी लकड़ी की टेबल की तरफ इशारा किया। टेबल पर एक प्लास्टिक बैग में कुछ पैसे रखे थे। थिरोज जल्दी से इस काम को खत्म करके वहां से निकलना चाहता था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और पैसे उठा लिए। पूरे 5,500 रुपए थे, लेकिन नोट्स बहुत ठंडे और अजीब तरह से चिपचिपे लग रहे थे, जैसे उन्हें बर्फ और पानी के बीच रखा गया हो। ठीक है, मैं ये ऐप में अपडेट कर देता हूँ, थिरोज ने अपना फोन उठाते हुए कहा। बस मुझे सिस्टम के लिए लोकेशन की एक फोटो लेनी होगी। मैं पीछे से ही ले लेता हूँ ताकि आपका चेहरा ना आए। थिरोज ने स्क्रीन पर उस बैठे हुए आदमी को फ्रेम में लिया और अंधेरा होने के कारण फ्लैश ऑन कर दिया। तभी कैमरा का क्लिक हुआ। फ्लैश की उस 1 सेकंड की तेज सफेद लाइट में थिरोज को कुछ अजीब लगा। उस आदमी का जो हाथ शॉल से बाहर निकला हुआ था, उस पर हॉस्पिटल का एक सफेद पेशेंट टैग बंधा हुआ था और शॉल के नीचे से एक पारदर्शी IV ट्यूब फर्श तक लटक रही थी, जिसमें कुछ गाढ़ा लाल सा जमा हुआ था। इससे पहले कि थिरोज कुछ समझ पाता, उसके फोन की स्क्रीन पर उसके TL का कॉल फ्लैश होने लगा। घबराहट में थिरोज ने वो ठंडे नोट्स एक हाथ में पकड़े और तुरंत कॉल रिसीव किया। थिरोज, तुम वहां से तुरंत निकलो। TL की आवाज में बहुत हड़बड़ाहट और खौफ था। वो फाइल सिस्टम ग्लिच की वजह से तुम्हारी एक्सेल शीट में आ गई थी। तो क्या हुआ सर? मैंने तो कलेक्शन कर लिया है, थिरोज ने उस चेयर पर बैठे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। अरे बेवकूफ, किससे कलेक्शन कर लिया तूने? TL फोन पर लगभग चिल्ला पड़ा। मुकेश कुम्हार को सीवियर जॉन्डिस था। 3 दिन पहले ही सरकारी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो चुकी है। आज सुबह ही उसका भाई ऑफिस आकर डेथ सर्टिफिकेट दे गया है। वो घर खाली पड़ा है। थिरोज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका गला पूरी तरह सूख गया। उसने कांपते हुए सामने चेयर की तरफ देखा। पीले बल्ब की रोशनी में वो प्लास्टिक चेयर अब बिल्कुल खाली थी। वहां कोई शॉल नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। रूम एकदम सुन्न और खाली था। लेकिन थिरोज के हाथ में वो 5,500 रुपए अभी भी मौजूद थे। तभी रूम का वो आधा खुला डोर एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। टीला बल्ब
जोर से फड़फड़ाया और हमेशा के लिए बुझ गया। रूम में अब मौत जैसा सन्नाटा और घुप अंधेरा था। और उसी अंधेरे में थिरोज के बिल्कुल पीछे उसकी गर्दन के पास किसी की बहुत ठंडी और सड़ी हुई सांसों की आवाज आई। हवा को चीरते हुए वही फटी हुई आवाज गूंजी, EMI तो दे दी, अब रसीद नहीं दोगे? थिरोज की एक भयानक चीख निकल गई। वो पागलों की तरह भागकर डोर के पास गया और उसे अपनी पूरी ताकत से पीटने लगा। लेकिन पुरानी लकड़ी होने के बावजूद डोर तस से मसमी हुआ। तभी अंधेरे कॉर्नर से आवाज आई, तप तप तप, जैसे किसी आईवी ड्रिप से कोई गाढ़ा तरल फर्श पर गिर रहा हो। मौत के खौफ में थिरोज की नजर पीछे की दीवार पर पड़े एक टूटे हुए वेंटिलेटर पर गई। बिना एक पल गवाए वो दीवार के सहारे चढ़ा और उस छोटे से वेंटिलेटर से खुद को बाहर की तरफ धकेल दिया। टूटे शीशों से उसके हाथ और कोहनियां बुरी तरह छिल गईं। शर्ट फट गई, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो धड़ाम से मकान की पीछे वाली कांटेदार झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियों से उलझता हुआ वो पागलों की तरह दौड़कर मकान के सामने अपनी बाइक के पास पहुंचा। थिरोज ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट की और उसकी हेडलाइट ऑन की। हेडलाइट की सीधी तेज लाइट उस घर के मेन डोर पर पड़ी। सामने का नजारा देखकर थिरोज का दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस डोर को धक्का देकर वो अभी कुछ मिनट्स पहले अंदर गया था, उस डोर पर बाहर से कुंडी लगी थी और उस पर एक बेहद पुराना, भारी और जंग लगा हुआ पैडलॉक लटक रहा था। ताले और कुंडी के चारों तरफ मकड़ी के घने जाले बुने हुए थे। वो जाले और ताले पर जमी धूल साफ बता रही थी कि ये डोर हफ्तों से नहीं खुला है। अगर ये लॉक इतने दिनों से बंद है तो अभी 5 मिनट पहले वो डोर खुला कैसे था और थिरोज अंदर कैसे गया? तभी उसे अपने बाएं हाथ में एक अजीब सी चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसने जो 5,500 रुपए उस आदमी से लिए थे, वो नोट्स अभी भी उसकी मुट्ठी में थे। लेकिन बाइक की हेडलाइट की रोशनी में जब थिरोज ने उन नोट्स को देखा तो उसके मुंह से उल्टी निकल गई। वो 500 के नोट्स थे, लेकिन वो किसी गाढ़े पीले और बदबूदार पानी में पूरी तरह भीगे हुए थे। वो बिल्कुल वैसा ही पीला तरल था जो जॉन्डिस से मरने वाले इंसान के शरीर से आखिरी वक्त में निकलता है। नोट्स के बीच में हॉस्पिटल की खून से सनी हुई कुछ कॉटन भी चिपकी हुई थी। थिरोज ने झटके से वो नोट्स वही जमीन पर फेंक दिए। उसने तुरंत बाइक को गियर में डाला। वो बस किसी तरह ओल्ड टैनरी पड़ा की उस मनहूस गली से बाहर भागना चाहता था। सुनसान रोड पर बाइक पूरी स्पीड में भाग रही थी। थिरोज का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। गली खत्म होने ही वाली थी कि थिरोज को याद आया, उसने ऐप में अपलोड करने के लिए एक फोटो खींची थी। हवा के तेज झोंकों के बीच थिरोज ने एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़ा और दूसरे हाथ से कांपते हुए फोन की गैलरी खोली। वो देखना चाहता था कि आखिर उसने कैमरा में किसे कैद किया है। उसने उस आखिरी फोटो पर क्लिक किया। फ्लैश की रोशनी में खींची गई उस फोटो में चेयर पर बैठा वो आदमी पीछे की तरफ नहीं देख रहा था। फोटो में उस आदमी की गर्दन 180 डिग्री पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसका भयानक पीला सड़ा हुआ चेहरा सीधा थिरोज के कैमरा की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं
और मुंह से वही पीला झाग निकलकर शॉल पर गिर रहा था। थिरोज के हाथ से फोन छूटकर रोड पर गिर पड़ा। तभी भागती हुई बाइक पर अचानक थिरोज को महसूस हुआ कि पीछे वाला सस्पेंशन भारी होकर नीचे बैठ गया है, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसकी बाइक की पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई हो। हवा एकदम बर्फीली हो गई। थिरोज की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपने आप बाइक के साइड मिरर की तरफ चली गईं। शीशे में लाल टेल लाइट की हल्की रोशनी में थिरोज ने देखा उसके पीछे कोई बैठा है, और अगले ही पल एक बेहद ठंडी उंगली, जिस पर हॉस्पिटल का सफेद पेशेंट टैग बंधा हुआ था, धीरे से थिरोज के कंधे पर आकर टिक गई और थिरोज के कान के बिल्कुल पास हवा को चीरते हुए वही फटी हुई आवाज आई, रसीद मिल रही थिरोज, चलो अब मुझे मेरे नए घर छोड़ दो। अगले दिन सुबह हाईवे की पेट्रोलिंग पुलिस को थिरोज बदहवास हालत में अपनी गिरी हुई बाइक के पास मिला। वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ जम चुका था जिसे उसने साक्षात मौत को अपनी पीठ पर महसूस किया हो। अस्पताल में जब उसे होश आया तो नर्स ने उसे एक चीज लौटाई जो उसकी शर्ट की जेब में चिपकी मिली थी। वो 500 के वही नोट थे जो अभी भी उसी सड़ांध मारते पीले पानी में भीगे हुए थे। थिरोज ने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी। आज भी अगर वो किसी बाइक की पिछली सीट खाली देखता है तो उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। कहते हैं कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो चुकाने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में आपका कोई टारगेट पूरा ना हो रहा हो तो बस इतना याद रखना, शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए होते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई आज भी आपका इंतजार कर रहा होता है। अपना ख्याल रखिएगा।